भाई आपको स्टार्टिंग से रेडियो ही करना था? नहीं, तो यार मैं स्कूल में बहुत अच्छा करता था। सो इकोनॉमिक्स ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वेल आई वुड हैव ऑलमोस्ट गॉन फॉर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। वो फीस बहुत हाई होती है, तो दैट माय पेरेंट्स हेलो। तो मैं टेनिस वेनिस भी खेलता था, काफी अच्छा खेलता था। तो स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इट वाज, आई वाज एक्चुअली ब्लेस्ड विद समथिंग जो चीटिंग है बेसिकली। मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी थी। तो मैं ना अगर एक अखबार पढ़ लूं या फिर कोई किताब पढ़ लूं, आप मुझे बोला 17वें पेज पर 7वीं लाइन क्या है, तो मैं बोल दूंगा आपको। एंड इट वाज चीटिंग एक्चुअली। तो उसकी वजह से आई ऑलवेज टॉप स्कूल एंड आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स ऑल द टाइम। बट जब मैं कॉलेज के बाद आया, मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा था, व्हिच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और इट इज कंसिडर्ड द टफेस्ट कोर्स इन इंडिया। ओके, एमआईटी बेसिकली ने बोला था कि एमआईटी के बाद इकोनॉमिक्स ऑनर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इज द सेकंड टफेस्ट कोर्स इन अंडर ग्रेजुएशन इन इंडिया। मैंने कहा ये सब करना नहीं मुझे, सो देयर वाज नो पॉइंट इन डूइंग दैट। रेडियो तो हैपेंड बाय एक्सीडेंट बिकॉज मिस्टर परिगी थे बेनेटन कोलमन से। मैं अपने दोस्त शिव पंडित को ले आ रहा था, आज एक एक्टर अच्छा हो गया। बोथ ऑफ अस वेंट फॉर अ वॉइस टेस्ट, और उसमें ऐसे था 4-5 शब्द दिए थे उन्होंने। तो उसमें से जो तमाम लोग आए हुए थे, कोई भी ग्रां प्री अच्छी तरह बोल नहीं पाया था, ये सब ग्रैंड प्रिक्स बोल के आ गए थे। मैं ग्रां प्री बोला, ये बोला, 2-4 ऐसे शब्द बोले, तो वो तो पागल हो गए, बोले कि यार ये तो इंग्लिश ऐसी बोल रहा है, हिंदी ऐसी बोल रहा है। तो इमीडिएटली वो ऐसे हो गया। रेडियो हैपेंड बिकॉज मैं बोर हो गया था दिल्ली से। तो जब उन्होंने सैलरी ऑफर की, मैंने कहा इतनी चाहिए मुझे, कहते पागल हो गए हो, इतनी कैसे मांग रहे हो। बट आई जस्ट आस्क्ड फॉर इट एंड दे गेव इट, एंड आई केम टू बॉम्बे, एंड दैट्स हाउ रेडियो मिर्ची वाज लॉन्च्ड इन बॉम्बे, एंड आई वाज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट एफएम हिंदी जॉक। जीतुराज उस समय दोपहर करता था, सुबह इंग्लिश होता था, 2002, and they launched Bumper to Bumper with me in the evening. It was absolute rubbish, मुझे कुछ पता नहीं था, बट वो मैं आ गया और बस हो गया चालू। पहला इंटरव्यू किसके साथ किया था, आपको कुछ याद साथिया, है? साथिया, रानी मुखर्जी एंड विवेक वर लाइव विद मी, और लाइव था आई रिमेम्बर। और रानी से मैंने कुछ सवाल किए थे, मैंने कुछ बोलना है, वो बहुत डर गई, कहती मैं नहीं बोलूंगी। मैंने कहा लाइव रेडियो पर ऐसे क्या बोल रहे हो यार, यू हैव टू स्पीक। तो विवेक बीच में आ गया था, कहता है यार यू हैव टू स्पीक। तो रानी ने लाइव इंटरव्यू में बोला कि मुझे बोलना ही नहीं है, मैं बहुत टेंशन में आ गई हूँ, ऐसे बोल के वो चली गई। मैं तो लाइव था, मैंने कहा अब क्या करना है, ये तो चलेगी। बट आपने फिर इंटरव्यू कंटिन्यू किया था, बट दैट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू ऑन रेडियो विद देम। उसके कुछ दिन बाद आई डिड माय फर्स्ट टेलीविजन इंटरव्यूज फॉर बी फॉर यू, वाज कैलाश खेर, अल्लाह के बंदे उसका आया था। क्लियो आइसेक्स एक लड़की थी, शी वाज अ वेरी वेरी बिग एक्ट्रेस एट दैट टाइम, मतलब वो मॉडल थी बहुत अच्छी, संजय दत्त सर के साथ पिक्चर करी थी। और प्रियांशु चैटर्जी, दीज वर माय फर्स्ट 3 टेलीविजन इंटरव्यूज। नागी विला में हमने शूट किया था जुहू में, दिस वाज आल्सो इन 2002। और कैलाश मेरा बड़ा अच्छा दोस्त बना था, क्योंकि वो बस ऐसे ही वो लिटरली अल्लाह के बंदे बजा के आ रहा था, और वो सडनली ऐसे अपने ऑटो में आया। और एक बहुत कमाल की कहानी है कैलाश की, 2002 में ऑटो में आया मुझसे पहले मिलने के लिए। 2012-13 में सोनी की 10 साल की पार्टी हो रही थी, एंड दिस वाज एट हायट, और उसकी 7 सीरीज आई, और हम दोनों बाहर खड़े थे। मैंने कहा भाई, मतलब from an auto to a 7 series, and he was still so humble, yeah. And today, of course, he's become very big, Padam Shri and all that. But his craft and his command over music was fantastic. तो मैं ऐसे इतने बड़े लोगों से मिलते आया हूं, तो आपको समझ में आता है कि आप क्या हो यार, these people are just so amazing. और सबकी ऐसी जर्नी रही है। श्रेयस तलपड़े की ऐसी स्टोरी थी, पहले ऑटो से मिलने आया था मुझे, जब वो इकबाल कर रहा था। जब वो शाहरुख खान की पिक्चर के लिए आया था, दीपिका पादुकोण वाली, तब वो अपनी मर्सिडीज में आया, और फिल्मिस्तान में मुझसे मिलने। सो इट वाज सिमिलर, आई यूज्ड टू सी दैट जर्नी। और उस समय तो घर तो दिखते नहीं थे ना, तो गाड़ियों के साथ जो चेंज होता था उस समय दिखते थे। सो एवरीवन्स जर्नी वाज ऑलवेज लाइक दैट। सो आई वाज जस्ट अ स्मॉल पार्ट, एंड आई सॉ ऑल दीस जर्नीज इन फ्रंट ऑफ मी, एंड इट बिकेम लवली। ये छोटी-छोटी क्लिप्स के अंदर ना आपको मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और आपको ऐसी और क्लिप्स चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू बी नायाब क्लिप्स, क्योंकि छोटे इन्फॉर्मेशन में भी ना आपको बहुत नॉलेज मिलेगी।